है। अरे बा हमारे बेटवा नहीं खाते तब तो कर दे कुछ हो जीते हमारे बेटवा तक के देखते हमारे धन दौलत हमारे खानदान कैसे बढ़ते। अरे वाह नहीं 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 बेटा ने रूम में बंद करना है की करवे मान जाइए इसलिए कि लड़की से कभी प्यार नहीं किया वो अपना बेटी से कभी प्यार नहीं किया वो झूठो नकलिया प्यार। माँ बाप ने अपने बेटी से प्यार नहीं किया, कभी नहीं कर सकता है माता पिता अपने बेटी से प्यार। पोस पाल के बड़ा कर लियो नोनू तो प्रेम कर लेनी दोसर लड़का से तो हम शादी होबे नहीं दलियो रूम में बंद कर दिलियो ना काहे बंद कर लियो क्या है? उस लड़का को आप नहीं फंसा सकते हैं जो स्ट्रगल करके स्टार बना हो। बिल्कुल जो धूप खाया है बरसात खाया है ना जाने कितना ढनका बौखा तो जा करके वो लड़का को टोटल दुनियादारी मालूम है उसको मालूम है कि मेरा ताकत है मेरी माँ पिता। अब उसके इशारा से पवन जी कैसे नाचेंगे भाई। अगर उनके मुट्ठी में थोड़ा सा भी चले जाएंगे सबसे पहला नंबर यही कहेगा तर्क रखेगा कि तुम अपनी माँ से अलग हो जाओ। आप ही की बेटी से ने मेरा खानदान बढ़ेगा वो कहता है कि खानदान बढ़े तोरा नहीं दबाओ। आप जब जानते थे जी पवन जी के इतना हिस्ट्री आप जानते हैं कि ऐसे हैं वैसे थे गलत है सही है ऐसे है वैसे है तो क्यों आप अपने बच्ची का शादी उनसे की है। तो कई सारा मामला आ रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जा रहा है कि पुनः एक विवाद चल रहा है। आता है डायरेक्ट मुद्दा पे। मुद्दा ये है कि अभी ज्योति सिंह के पिता द्वारा एक बहुत ही बड़ा आरोप लग रहा है पवन सिंह पे। कहा जा रहा है कि पवन सिंह पहले से शादीशुदा थे। पवन सिंह के 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 4 या 5 शादी के बारे में बताया जा रहा है कि शादी हुआ था। इससे पहले भी एक और शादी था जिसमें एक लड़का भी था, वो भी कोर्ट मैरिज हुआ था। वहां भी मामला सॉर्ट आउट किया गया था। वहां भी एक फ्लैट और कुछ पैसा देकर उस मामला को दबाया गया था। ऐसी खुलासा कर रहे हैं ज्योति सिंह के पिताजी। ये कोर्ट मैरिज किए उसका पहले से ऑलरेडी एक लड़का था और घर का दबाव बना इनके घर का दबाव तो इन्होंने कुछ ले देकर फ्लैट देकर पीछा छुड़ाया। इतना ज्ञानी पुरुष है वो तो जो व्यक्ति इतना ज्ञानी पुरुष है तो उसको शादी नहीं करना चाहिए बच्ची का जी। कोई देखिए माता पिता अपना बेटी को नकलिया कन्यादान कर देता है नहीं समझे। नकली कन्यादान जी। कन्यादान असली जो किया है उसके घर में सब बेटी बच्ची बहन बस रही है जी। और इतना देखिए कितना घर में बच्ची बेटी माँ बहन बस रही है तो उसका परिवार असली दान किया है जो बस रही है। और जो व्यक्ति नकली दान करेगा कि हम दान करेंगे वहां जहां की लग्गी से एक बार में बड़का रेहू मछली तो ये सब सोच समझ के लोग शादी किया था जी। साजिश इसको कहिए साजिश तो हम नहीं कहेंगे क्यों कहेंगे बेचारा के लेकिन ये कहिए कि तुम्मा फेड़ी कह सकते हैं। मतलब चोर का एगो आदमी था वो कहा कि अरे हम चोरावेंगे तो चोर चोरिस न गया है कि तुम्मो फेड़िस गया है। मतलब तुम्मा फेड़ी में कोई एक्ट नहीं लगता है। तुम्मा फेड़ी कोई भी करता है तो उसमें कोई धारा नहीं है। तुम्मा फेड़ी का धारा है किसी के घर में चोरी करना किसी से अवैध वसूली करना ये सब का धारा बना हुआ है। 420 का है 119 का है चिटिंगबाजी है 119 है 420 तो सब लोग जानता है बहुत सारा धारा है। तो 302 है क्या है नहीं है इसका कोई धारा ही नहीं है। तो तुम्मा फेड़ी करने वाला लोग जानता है कि हम तुम्मा फेड़ी करेंगे तो इसका कोई धारा नहीं है। तो ये सब तुम्मा फेड़ी है। आप जब जानते थे जी पवन जी के इतना हिस्ट्री आप जानते हैं कि ऐसे हैं वैसे थे गलत है सही है ऐसे है वैसे है तो क्यों आप अपने बच्ची का शादी उनसे किए। दूसरी बात नकली कन्यादान नहीं करना चाहिए असली कन्यादान करना चाहिए। कोई भी लड़का का माता पिता का ख्वाहिश रहता है कि मेरा संतान बढ़े मेरा संतान का उत्पत्ति हो। तो संतान का उत्पत्ति कहाँ से होगा आप ही के बेटी से होगा भाई जी। तो वो लोग बुड़बक आदमी है सब लड़का वाला वो लोग जानता है कि यही आप ही के बेटी से ने मेरा खानदान बढ़ेगा वो कहता है कि खानदान बढ़े तोरा नहीं दबाओ। तो हमर इशारा से तुम काहे ने नहीं नाचा तुमको जो चाह रहे हैं तुम काहे ने नाच रहे हो। अब उसके इशारा से पवन जी कैसे नाचेंगे भाई। अगर उनके मुट्ठी में थोड़ा सा भी चले जाएंगे सबसे पहला नंबर यही कहेगा तर्क रखेगा कि तुम अपनी माँ से अलग हो जाओ। आओ इस सवाल पर वो राजी नहीं होंगे कभी नहीं होंगे हम लोग भी कभी राजी नहीं होंगे। कोई लड़का नहीं जो अच्छा लड़का कभी नहीं होगा नहीं होगा क्या बात करते हैं होता है
जो बुड़बक लड़का रहता है ना, जी। जो कभी दुनियादारी नहीं देखा है, जो कभी स्ट्रगल नहीं किया, जी। जिसका पिता उसको पंखा में हवा खिलाया है, एसी में बैठा कर रखा कि मेरा बेटा लाड़ प्यार से माता पिता पोस पाल के बच्चे को, लड़का को बड़ा किया। अब बड़े में जब बड़ा हो गया तो एसी का ही काम उसको दे दिया, यानी उसको भाग दौड़ करने नहीं दिया पिता, मेहनत नहीं देखा, नहीं। अब पिता ही अपना भाग दौड़ कर करके बिजनेस संभाला है, किया है, अब बच्चे को फूल की तरह पाला है, अदर दुनिया नहीं देखा है। जी। उसको कोई दोहन शोषण में फंसा सकता है, कोई टोला मोहल्ला या पत्नी, उसकी सास ससुर उसको दोहन शोषण में फुसला के फंसा सकता है। उस लड़का को आप नहीं फंसा सकते हैं जो स्ट्रगल करके स्टार बना हो, बिल्कुल, जो धूप खाया है, बरसात खाया है, ना जाने कितना ढनका बौखा तो जा करके वो लड़का को टोटल दुनियादारी मालूम है। जी। उसको मालूम है कि मेरा ताकत है, मेरी माँ पिता, तुमको हम मानेंगे, लेकिन तुम ये नहीं कहो कि हमको जो है ना, तुम ये मेरा अथी को नहीं, मेरा जो ईमान है, कर्तव्य है, उसको तुम मत अथी करो। जो जो उल्टा काम किया है, जो उल्टा गंगा बहाया है, वो मुसीबत में फंसा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बात है। पवन जी के बारे में शुरू छानबीन कर करके ये सब शादी ब्याह होता है, कैसे होता है। और लड़का के बारे में तो सब लोग बता देता है कि भाई लड़का जुआ खेला हो, अगर पीने वाला तो पिया हो, नए कारोबार पर ध्यान दे हो, कमावा हो नहीं लड़का। अजय कमासुत रहता है तो बोल देता है भाई कमासुत है, इससे है, इतना की इनकम है, ये है, वो है, सही बता दिया, सब सही। तो सही बताया तब नहीं शादी किया ये लोग। और लड़का वाला जब जाकर लड़की देखने के तो सही बताता है। लड़की में कोई भी ऐब दोष रहेगा तो उसको छुपा लेता है। एगो लड़की था ना लड़का था, और लड़की जैसा दिखने में लग रही थी जी। अब उसका छुपा लिया। जब मालूम किया कि कैसी है बच्ची भाई फलना के, तो कहा कि पहले से वो सब छिपा लिया कि काहेल बोल में नहीं बोली, अरे लड़की वाला बात है नहीं बोली, नहीं बोल लगा है। शादी ब्याह हो गए, ओकर बेटा फंस गए, ओकर पिता फंस गया। अंत बाद में मालूम पड़ा कि तो अरे भाई तो लड़की नहीं लड़का है, ये तो मुट्ठी में कर रहा है धन को, दौलत को, लड़का को। वो जान रही है लड़की की, हाँ हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। लड़का का पिता बड़ी सियाना है, तेज तर्राक है, राजनीति के खिलाड़ी है, इंसान भी है। ये जब जान जाएगा कि मेरा ये बेटी बहू जो है ये कुछ नहीं है, लड़की ने लड़का, तो मेरा तो बेटा का जिंदगी खराब हो जाएगा। तो ये जरूर है कि अपना बेटा को दूसरा शादी करा देगा। तब वो लड़की क्या होशियारी की कि मैया, वो जानती है हम अपन मैया के हाथ में सुरक्षित रहेंगे, तो लड़का को मुट्ठी में करो, धन दौलत को मुट्ठी में करो। उसका पिता होशियार था कि बेटा को हंस 3-3 बार लाया। वो कहा अब यहीं रहेगा मेरे पास। वही लड़का दुनियादारी नहीं देखा था। उसका पिता फूल की तरह उसको रखा था, दुनियादारी बच्चा को मालूम नहीं था। 23 साल में शादी कर दिया, सोचा घर और द्वार बसेगा, ऊपर बहू आ जाएगी, बहू देखेगी, अपना मलकिनी बनेगी, अब बेटा बिजनेस देखेगा। उसका माता पिता तो ये चाहत करके बेटा की शादी किया, यहाँ तो पूरा घड़े को तोड़ फोड़ करने लगे। तो ऐसा भी हम लोग देखे हैं। तो देखिए लड़का वाला गलत नहीं हो सकता है, लड़की वाला लड़की के माता पिता जानती है कि तोरा पोस पाल के बड़ा कर लियो नोनू, तो प्रेम कर लेनी दोसर लड़का से, तोरा हम शादी होबे नहीं दलियो, रूम में बंद कर दिलियो ना। काहे बंद कर लियो, क्या है इसलिए बंद कर लियो। जबकि देखिए उसको फ्री फंड में शादी हो रहा था, उसकी माँ पिता एको पैसा नहीं लगता, बच्ची प्यार कर बैठी है। तो भाई बच्ची जहाँ प्यार कर बैठी है जिस लड़का से, वही वो जान रही है लड़की कि हमको यही सुख रखेगा, करेगा, ये लड़का से प्यार हो गया हमको ये सुख देगा। जाहिर सी बात है वही लड़का सुख देगा, वो चाहे गरीब हो चाहे मीडियम परिवार का लड़का, वो सुख देगा जरूर। ये सच है और लड़की का सोच है। हाँ, जो सोच है वहाँ लड़की का माता पिता एकदम होने नहीं देता है। जो सुख देने वाला रहता है लड़का जी, नहीं रूम में बंद कर देता है, तोरा खाना नहीं मिलता हो, तोरा खा लेने दबो, 3 दिन 2 दिन तक खाना नहीं मिलता है। लड़की जब मान जाती है अच्छा की करवे खाना पूरा परेशान, आई अपन बेटवा के रूम में बंद करेगा नहीं, जानेगा मेरा वंश है, अरे बा हमारे बेटवा नहीं खाते तब तो कर दे, कुछ हो जाते हमारे बेटवा तक के देखते हमारे धन दौलत, हमारे खानदान कैसे बढ़ते। अरे वाह नहीं 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 बेटा के रूम में बंद करना है, की करवे मान जाइए बात, बेटा कर लेके दूसर लड़की से प्रेम कर लेके दूध कर देते हैं। पहले मनाता है नहीं मानता है तो उसको रूम में नहीं बंद करता है लड़का का माता पिता, लड़का को लड़की को बंद कर देता है। क्यों? इसलिए कि लड़की से कभी प्यार नहीं किया, वो अपना बेटी से कभी प्यार नहीं किया, वो झूठो नकलिया प्यार। माँ बाप ने अपने बेटी से प्यार नहीं किया, कभी नहीं कर सकता है माता पिता अपने बेटी से प्यार। जिस दिन वो पैदा हुआ बेटी, उसी दिन से उसको लगता है अरे बेटी कैसे हो गया, बेटी कैसे हो गया, बेटा कहे न हुआ।
बेटी कैसे नहीं काहे हो गया, बेटा काहे नहीं हुआ। ये बात बच्ची को बेटी को नहीं बोलता है, सोचता कि रुक जब होइए गए हैं तो की करना है, खिलाओ पिलाओ, इसको पढ़ा लिखा देना है और चौका बर्तन देखेगी, घर संभालेगी। और ऐसा पैसा वाला के घर में शादी करेंगे 5 लाख 7 लाख 10 लाख लगा के कि हमको जिंदगी भर उधर से प्राप्ति करेंगे। और लड़का को भी टान करके जिसको दामाद बना रहे हैं मुट्ठी में कर करके हमको मेरे अनुसार से नाचो। मतलब एगो स्टेपनी जैसे गाड़ी 4 चक्का गाड़ी होता है ना, तो सोचता है कि अरे जब 4 चक्का की गाड़ी आपको है ही जी, 4 गो बेटा है, किसी को 2 गो बेटा है और 2-3 गो बेटी है, 2 गो बेटी है, तो आपका बेटा है तो आप अपना बेटा पर विश्वास करिए, रखिए ना जी। आप अपना बेटा पर विश्वास रखिए, जो आप बेटा शादी करिएगा बहू से, बहू पर विश्वास रखिए और उनको भी बेटा और बहू पर विश्वास रहने दीजिए। तो आप घर का है तोड़फोड़ करते हैं, अपनी बच्ची को मतलब झूठ नकलिया प्यार कर करके बेटी के घर उजाड़ ही देते हैं। बड़ा घर में शादी कर देता है और उसके बाद कहता है मुट्ठी में करो लड़का को, मेरे अनुसार से नाचो, पहुनमा नाचतो। अब जब वो बच्ची दुविधा में फंस जाती है, इधर माता पिता का दबाव, उधर पति का दबाव। पति चाहता है कि नहीं हम मुट्ठी में कैसे होंगे, हम तुम्हारा मुट्ठी में होंगे, कि तुम्हारे अनुसार से हम सास ससुर के मुट्ठी में कैसे हो जाएंगे। वो तो पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। इसी में विच्छेद होता है, परिवार में झंझट खड़ा होता है। तो आप देखिए ऐसे मत करिए, बच्ची को बसने दीजिए। कोई भी बच्ची का आप शादी ब्याह कर दिए जी, तो बेटी का दुश्मन क्यों बनते हैं, ये सब मत करिए। और उसके बाद कहता है कि वो जानती है लड़की के माँ कि हमारा से बेटिया से हमारा खानदान नहीं बढ़ते भाई, हमारा तो बेटी से खानदान बढ़ता है, आई बेटिया तो दोसर के खानदान बढ़ते, हमरा तो कोई लोभ है नहीं, तो इतना पोस पाल के बड़ा काहे के लिए। जब वो चीज हमरा 5-7 लाख लगे लिए, वो पूरा जिंदगी भर हमरा मिलबे नहीं करता है, तो दोसर के खानदान बढ़े में हमर तो बातों नहीं सुन में तिलका दलिए का है, तो तोरा के कहलको तिलक देवे ले। वो तो बच्ची अपने मन से प्रेम कर लिया था लड़का से, वहां शादी करना चाहता, काहे तुम होने दिया, काहे तुम मां नहीं होने दिया बच्ची को, तुम अपने अनुसार से काहे किया शादी।